नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रिक्स के बारे में जानेंगे जो वैश्विक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जुलाई 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक्स का गठन किया। सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इस समूह में शामिल किया गया। ब्रिक्स के 5 देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2009 दुनिया अभी भी वैश्विक आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रही थी। ऐसे समय में BRICS देशों के नेताओं ने रूस के येकातेरिनबर्ग में पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा था वैश्विक आर्थिक स्थिरता को कैसे सुनिश्चित किया जाए। BRICS नेताओं ने वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। वर्ष 2010 में BRICS शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में किया गया। इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने व्यापार और वित्तीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रासिलिया शिखर सम्मेलन में BRICS देशों ने एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ावा देने और अपनी मुद्राओं में व्यापार करने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधारों की मांग की गई ताकि विकासशील देशों को अधिक न्यायसंगत तरीके से प्रतिनिधित्व मिल सके। वर्ष 2011 में BRICS शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन के सान्या शहर में हुआ। यह सम्मेलन ऐतिहासिक था क्योंकि इसमें दक्षिण अफ्रीका को समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके साथ ही BRICS में परिवर्तित हो गया। सान्या शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने वैश्विक शासन में सुधार, सतत विकास और आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग पर चर्चा की। वर्ष 2012 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन में सदस्य देशों ने विकासशील देशों के लिए एक नए विकास बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा। NDB का उद्देश्य था विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह विश्व बैंक और IMF का एक विकल्प था। ब्रिक्स देशों ने आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संपर्क पर भी चर्चा की। वर्ष 2013 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीप के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। डरबन शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने अफ्रीकी बुनियादी ढांचे के विकास, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहायता प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाने का वादा किया। इसके साथ ही अफ्रीका में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास करने पर सहमति बनी। वर्ष 2014 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के फोर्टालेजा शहर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में नई विकास बैंक NDB और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था CRA की स्थापना की घोषणा की गई। NDB का उद्देश्य विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था, जबकि CRA का उद्देश्य वित्तीय संकट के समय मदद करना था। फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन ने BRICS देशों की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। वर्ष 2015 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के उफा शहर में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्व और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। BRICS देशों ने डिजिटल अंतर को पाटने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देने और साइबर अपराध से निपटने के लिए एक साझा रणनीति बनाने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा उफा शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। वर्ष 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के गोवा राज्य में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। ब्रिक्स देशों ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की निंदा की और इस खतरे से निपटने के लिए अपने सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। गोवा घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाहों को नष्ट करने, उनके वित्त पोषण के स्रोतों को रोकने और उनके प्रचार का मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर काम करने का प्रण लिया।
वर्ष 2017 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन के शियामेन शहर में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसमें ब्रिक्स प्लस की अवधारणा को पहली बार प्रस्तुत किया गया। ब्रिक्स प्लस का उद्देश्य था अन्य विकासशील देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बारिक्स के साथ जोड़ना, ताकि वैश्विक शासन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। शियामेन शिखर सम्मेलन में बारिक्स नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और संरक्षणवाद के बढ़ते रुझान पर चिंता व्यक्त की और मुक्त व्यापार और निवेश का समर्थन किया। वर्ष 2018 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब दुनिया भर में व्यापार युद्ध और संरक्षणवाद का खतरा मंडरा रहा था। ब्रिक्स देशों ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को बचाने और मजबूत करने का आह्वान किया। जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की। वर्ष 2019 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक बार फिर ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। ब्रिक्स देशों ने इन क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने और एक दूसरे के अनुभवों और बेहतरीन व्यवहारों को साझा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ब्रासिलिया घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने का प्रण लिया। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पहली बार वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी रूस ने की थी। महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों के बीच ब्रिक्स देशों ने स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक पुनरुद्धार और बहुपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिक्स नेताओं ने महामारी से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने, टीकों और उपचारों तक न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए समन्वित प्रयास करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वर्ष 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक बार फिर वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी इस बार भारत ने की। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने टिकाऊ और समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अपने सहयोग को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिक्स नेताओं ने पेरिस जलवायु समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का वादा किया। वर्ष 2022 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तीसरी बार वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी चीन ने की। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिक्स नेताओं ने महामारी के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों से उबरने के लिए समन्वित प्रयास करने, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को बचाने और मजबूत करने और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन ब्रिक्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ, क्योंकि इसमें समूह का विस्तार करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को समूह में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की। यह विस्तार ब्रिक्स को एक और प्रतिनिधि और प्रभावशाली समूह बनाता है, जो वैश्विक मामलों में विकासशील देशों की आवाज को और बुलंद करेगा। अपनी स्थापना के बाद से ब्रिक्स ने एक लंबी यात्रा तय की है। एक अनौपचारिक समूह से यह आज दुनिया की प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों में से एक बन गया है। ब्रिक्स विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करता है, जिससे वे सामूहिक रूप से वैश्विक मुद्दों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। ब्रिक्स प्लस के विस्तार से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाएगा, जिससे यह पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाली वैश्विक संस्थाओं का एक मजबूत विकल्प बन सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा
कि आने वाले समय में ब्रिक्स किस तरह विकसित होता है और वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में कैसी भूमिका निभाता है।